नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। 7 जुलाई बुधवार का दिन है। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। चलिए अब आपको हिमाचल और देश विदेश में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जयराम कैबिनेट की बैठक शुरू। 100% क्षमता के साथ बसें चलाने समेत कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। हिमाचल में पर्यटकों की भीड़ पर सीएम जयराम ठाकुर ने दिए सख्ती के संकेत। पर्यटन जिलों के डीसी व एसपी को निर्देश जारी। हिमाचल में फील्ड से बुलाए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ, छुट्टियां बहाल। अभिनेता दिलीप कुमार का 93 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से थे बीमार। अटल सरकार में मंत्री रहे कुमार मंगलम की पत्नी की हत्या, एक हिरासत में। मोदी कैबिनेट विस्तार आज, सिंधिया सर्बानंद राणे पहुंचे दिल्ली। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में पीटरहॉफ में शुरू हो चुकी है। इस बैठक में आज 100% सीटिंग क्षमता के साथ बसें चलाने के अलावा शिक्षा से संबंधित व अन्य बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। हिमाचल में 100% सीटिंग क्षमता के साथ बसों का प्रस्ताव परिवहन विभाग ने तैयार किया है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। परिवहन निगम का मानना है कि अगर सरकार 100% सीटिंग क्षमता बढ़ाने के आदेश जारी करती है तो प्रदेश और बाहरी राज्यों के रूटों में 3300 बसें चलाई जाएंगी। उधर प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में अब तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में भी विद्यार्थी फेल किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुए नए प्रावधान को लागू करने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रदेश में कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर भी निर्णय होगा। 12वीं कक्षा का परिणाम निकलने के बाद कॉलेजों में दाखिले शुरू होने हैं। ऐसे में 2 अगस्त से कॉलेज खुले जा सकते हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मैदानी भागों में गर्मी बढ़ने से देश भर के पर्यटकों ने हिमाचल का रुख किया है। पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में स्वागत है, मगर पर्यटक जिस तरह से पर्यटन स्थलों में भीड़ बढ़ा रहे हैं वो चिंता का विषय है। पर्यटकों को एसओपी का पालन करना होगा, नहीं तो सरकार को सख्ती बरतनी होगी। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि कुल्लू व शिमला जिला के डीसी व एसपी को पर्यटन स्थलों पर पुलिस जवान तैनात करने व भीड़ को रेगुलेट करने के आदेश दिए गए हैं। होटलियर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कोविड एसओपी का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के पर्यटन स्थलों में उमड़ रही भीड़ से कोरोना संक्रमण दोबारा बेकाबू होने की चिंता जताई है। सीएम ने प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ रही संख्या व मानसून को देखते हुए लोक निर्माण विभाग को सभी प्रमुख मांगों की हालत सुधारने के निर्देश दिए हैं, ताकि पर्यटकों को आवाजाही में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से फील्ड में भेजे गए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को वापस बुलाया जा रहा है। कोरोना के चलते ये डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ करीब 5 महीने से फील्ड में सेवाएं दे रहे हैं। इनकी सेवाएं अब ओपीडी और आपातकालीन विभाग में ली जाएंगी। सबसे ज्यादा मरीज मेडिसिन, सर्जरी और ईएनटी ओपीडी में आ रहे हैं। एक सप्ताह में इनकी संख्या 8000 से ज्यादा है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के चलते इन डॉक्टरों और स्टाफ को बाद में फील्ड में भेजा जाएगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना के चलते सरकार ने सरप्लस डॉक्टरों, फार्मासिस्टों, नर्सों को इधर उधर किया था। जिन अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ नहीं था, वहां स्टाफ भेजा गया था। सरकार ने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां भी बंद कर दी थी। कोरोना के मामले कम होने के बाद अब छुट्टियों को बहाल कर दिया गया है। अन्य समाचार सुनिए ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा,
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। सांस की तकलीफ के चलते उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं 98 वर्षीय ट्रेजेडी किंग ने अंतिम सांस ली। उनकी अभिनेत्री पत्नी सायरा बानो उनकी आखिरी सांस तक साथ रही। दिलीप कुमार के फेफड़ों के बाहर तरल पदार्थ एकत्र हो गया था, जिसे डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक निकाल दिया था और 5 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी थी। लेकिन उनकी तबीयत दोबारा बिगड़ी तो उन्हें 29 जून को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। आज सुबह 7:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी रंगराजन कुमार मंगलम की पत्नी किट्टी कुमार मंगलम की देर रात हत्या हो गई है। किट्टी कुमार की हत्या उनके दिल्ली स्थित आवास पर हुई है। वो वसंत विहार स्थित अपने आवास में दूसरी मंजिल पर रहती थीं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जबकि 2 अन्य की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार घर के अंदर लूट की नीयत से घुसे बदमाशों ने किट्टी कुमार मंगलम की हत्या कर दी। किट्टी कुमार मंगलम के पति पी रंगराजन कुमार मंगलम अटल सरकार में मंत्री थे और उनकी मौत कैंसर से हो गई थी। किट्टी कुमार मंगलम सुप्रीम कोर्ट में वकील रह चुकी हैं। उनका बेटा कांग्रेस नेता है और इस घटना की जानकारी मिलते ही वो बंगलुरु से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अरसे से लंबित केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार संभवतः बुधवार शाम 6 बजे होगा। नरेंद्र मोदी कैबिनेट विस्तार में नए चेहरों को जगह दिए जाने की अटकलों के बीच पार्टी आलाकमान के बुलावे पर मध्य प्रदेश से बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र से नारायण राणे और असम से सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन कैबिनेट मंत्रियों की छुट्टी होगी, जबकि 1 दर्जन मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा 8 से 10 राज्य मंत्रियों को भी टीम मोदी से बाहर होना पड़ सकता है। विस्तार से पहले पीएम मोदी आज दिन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर विभागों के बंटवारे को अंतिम रूप देंगे। विस्तार में 20-25 नए मंत्रियों को जगह देने की बात कही जा रही है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।